अभ्यर्थियों को गुमराह करना बंद कीजिए, क्योंकि बिहार के छात्रों में बहुत ही एग्रेशन है। आप इस चीज को समझ जाइए भली भांति, न तो बिहार के तमाम युवा आपको सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जब भी आप आंदोलन कीजिएगा तो अगला सप्ताह अगला महीने का आश्वासन देते हैं, तो लाइब्रेरियन के छात्रों के बारे में भी आप सोचिए। आपको मैंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है लाइब्रेरियन के नोटिफिकेशन के बारे में। इस पर जल्द अमल कीजिए कि स्टेट के अभ्यर्थियों के बारे में जल्द से जल्द जो है आप डिसीजन लीजिए। आपने क्यों नहीं जो है 8 सितंबर को जो है जारी किया है फॉर्म भरने का, इस पर आप सफाई दीजिए। बहुत ही एग्रेशन है मेरे अंदर। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि छात्र नेता विकेश भट्ट ने कर दिया है ऐलान। साफ साफ चेतावनी देते हुए शिक्षा मंत्री ने सरकार को कहा है कि एसटीईटी की जो नोटिफिकेशन है उसे जल्द जारी किया जाए, क्योंकि बात की गई थी कि जब 4 सितंबर को आंदोलन होने वाला था कि एसटीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तब सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये दावा किया कि 8 सितंबर को एसटीईटी के फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो जाएंगे और नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन आज हो गया 9 सितंबर, लेकिन अभी तक ना इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ना कोई फॉर्म अप्लाई के लिए आया है, जिस कारण से अभ्यर्थी जो है वो काफी निराश नजर आ रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर विकेश भट्ट जो छात्र नेता है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम 48 घंटे का समय दे रहे हैं, सरकार इस पर कुछ पहल करे, वरना पटना यूनिवर्सिटी में और बिहार में जितने भी जगह है, पटना में सारे बिहार के बच्चे आकर चक्का जाम करेंगे। जी हाँ, ऐसा ऐलान कर दिया विकेश भट्ट ने, और उन्होंने क्या जानकारी दी है आइए जानते हैं। नमस्कार साथियों, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट आज आप लोग के बीच उपस्थित हूं स्टेट के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि सरकार के तरफ से जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया था कि स्टेट का फॉर्म भराना जो शुरू होगा 8 सितंबर से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने जो आंदोलन करने का डेट रखा था 4 सितंबर को, लेकिन सरकार के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया था कि स्टेट के अभ्यर्थियों के बारे में जो है सरकार ने डिसीजन ले लिया है, 8 तारीख के नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए आज 9 तारीख है, तो बिहार के शिक्षा मंत्री जो है स्टेट अभ्यर्थियों को 5 साल का बच्चा समझ रखे हैं क्या? आप इस पर जो है जल्दी ही डिसीजन लीजिए। आपको मैं 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं, न तो फिर से जो है पूरे बिहार के छात्र पटना में आएंगे और पटना में जो है चक्का जाम होगा। और इस बार अभ्यर्थियों की संख्या जो है कम से कम भी होगी तो 50,000 प्लस होगी। इस बात को आप अंदाजा लगा लीजिए। अब भाई आप शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री का पद जो होता है कितना बड़ा पद होता है, उस चीज का भी आप लोग ख्याल रखिए। उसकी गरिमा, जिस पद पर आप हैं, काबिज हैं, उस पद का भी ख्याल रखिए। ये पूरी तरीके से गलत है। बिहार के तमाम छात्र और छात्राएं मेरे पास फोन कॉल मैसेज कर रहे हैं कि भैया देखिए 8 तारीख के बारे में बोला गया था, लेकिन अभी तक जो है फॉर्म भराने शुरू नहीं हुआ है। तो शिक्षा मंत्री जी क्या चाह रहे हैं? इस पर जो है शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सफाई दे। आखिर 8 तारीख से फॉर्म क्यों नहीं भराना शुरू हुआ है? नहीं तो फिर जो है हम लोग मजबूरन वश आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप देखिए कि कभी टीआरई 4 में बोलते हैं कि वैकेंसी जो है 1,20,000 पदों पर दिया जाएगा, कभी बोलते हैं कि 50,000 से अधिक पदों पर दिया जाएगा। जब स्टेट के छात्रों की जीत होती है तो जो आप वैकेंसी को घटा करके 28,000 के आसपास कर देते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? अभ्यर्थियों को गुमराह करना बंद कीजिए, क्योंकि बिहार के छात्रों में बहुत ही एग्रेशन है। आप इस चीज को समझ जाइए भली भांति, न तो बिहार के तमाम युवा आपको सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जो आप समझ रहे हैं कि बिहार के युवा को हम जब गुमराह करके छोड़ेंगे तो पूरी तरीके से गलत है। ऐसा नहीं कि आप सत्ता पर बैठने के काबिज नहीं हो। हम वार्निंग के तौर पर बताना चाहते हैं कि स्टेट के अभ्यर्थियों के बारे में जल्द से जल्द जो है आप डिसीजन लीजिए। आपने क्यों नहीं जो है 8 सितंबर को जो है जारी किया है फॉर्म भरने का?
इस पर आप सफाई दीजिए। बहुत ही एग्रेशन है मेरे अंदर। जिस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है। छात्रों को आप गुमराह कर रहे हैं। आप जिस पद पर है उसका भी ख्याल रखिए। नेताओं के बारे में ऐसे भी बोला जाता है कि नेताओं का बयान का कुछ भरोसा नहीं रहता है, लेकिन आप नेताओं के ऊपर जो भी थोड़ी बहुत विश्वास बना हुआ उस पर कम से कम अमल कीजिए। उस विश्वास को कम से कम जो है कायम रखने का प्रयास कीजिए। मैं बिहार के छात्रों से अपील करना चाहूंगा कि अगर 48 घंटे के अंदर स्टेट के अभ्यर्थियों के बारे में यानी कि फॉर्म नहीं भराना शुरू हुआ तो फिर से जो है हम लोग मजबूरन वह जो है रोड पर उतर करके अपनी मांगों को रखेंगे। आप लोग रेडी रहिएगा क्योंकि आप लोग को ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार जो है बिहार के छात्रों के साथ जिस तरीके से जुमलेबाजी और बयानबाजी का खेल खेल रही है पूरी तरीके से गलत है। हम लोग बिहार सरकार से पूरी तरीके से उब चुके हैं। देखिए कि कल हमने जो है लेट नोटिफिकेशन यानी कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में महा आंदोलन किए थे। कभी पेपर के माध्यम से 3 महीना पहले बताया गया था कि 6500 पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली जो है दी जाएगी, लेकिन अगला महीना इनका कब खत्म होता है कब शुरू होता है इसका कोई अता पता नहीं है। जब भी आप आंदोलन कीजिएगा तो अगला सप्ताह अगला महीने का आश्वासन देते हैं। तो लाइब्रेरियन के छात्रों के बारे में भी आप सोचिए। आपको मैंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है लाइब्रेरियन के नोटिफिकेशन के बारे में। इस पर जल्द अमल कीजिए। जब हम कल मुख्यमंत्री सचिवालय में मिलने गए तो पहले बोला गया कि आप आधार कार्ड दीजिए, आपको जो है मुख्यमंत्री सचिवालय में मिलाया जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड दिया जाता है, यहाँ का प्रोटोकॉल है। जब मैंने आधार कार्ड दिया तो बोला गया कि ऊपर से आदेश है कि आप लोग को जो है नहीं मिलने दिया जाए। तो आप क्या चाह रहे हैं? बिहार के छात्रों को गुमराह क्यों रहे हैं? छात्रों को आप लोग को केवल परेशान करना बच गया है। तो इस बार के तमाम युवा आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर जरा सा भी आप लोग को लोक लज्जा बचा है तो इस पर अमल कीजिए और स्टेट के अभ्यर्थियों के बारे में कोई जल्द से जल्द जो है डिसीजन लीजिए। फॉर्म भरने का तिथि जो आपने बताया था कि 8 सितंबर से जो है 16 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, तो जल्द से जल्द जो है फॉर्म भरने का जो है ऑफिशियल साइट पर जो है जारी कीजिए। तो जैसा कि आपने देखा छात्र नेता विकेश भट्ट ने ये साफ साफ कह दिया कि इस बार 48 घंटों के अंदर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है एसटीईटी का, तो जितने भी बिहार के बच्चे हैं वो पटना में आकर चक्का जाम करेंगे और इस बार अभ्यर्थियों की जो संख्या होगी वो 50,000 प्लस तक हो सकती है। और इसको लेकर शिक्षा मंत्री से भी उन्होंने गुहार लगाई है और चेतावनी तक दी है। दोनों बात साथ में कही है कि आप बच्चों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ ना करें। जो एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं वो कोई 5 साल के बच्चे नहीं है जिन्हें है ना फुसला कर बहला कर टाल मटोल करते रहेंगे। जब आपने बोला है कि आपको नोटिफिकेशन जारी करना तो आपको जल्द से जल्द जारी करना पड़ेगा। और अभी भी कई मुद्दों पर जो सरकार ने कह दिया कि हाँ हम काम कर देंगे, लेकिन उस मुद्दे को भी उन्होंने सफल नहीं किया। जैसे बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम के नोटिफिकेशंस को जारी करने से पहले उन्होंने काफी पहले सरकार ने यह दावा किया था कि 1,20,000 तक की वैकेंसी लाएंगे, लेकिन अब सामने ये बात आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 से काफी कम यानी कि 50,000 से भी कम सीटों पर जो है एग्जाम इस बार कंडक्ट करवाया जाएगा, जिससे छात्रों की जो परेशानी, अभ्यर्थियों की जो परेशानी है काफी ऊंची लेवल पर बढ़ गई है। और वहीं पर एलईटी यानी कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उस एग्जाम को लेकर भी नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुआ है बहुत समय से, और हर समय अगला महीने में और नोटिफिकेशन आएगा, अगले महीने में नोटिफिकेशन आएगा, ये कह कर अभ्यर्थियों की उम्मीद को तोड़ा जा रहा है। इस बात की चेतावनी देते हुए जो विकेश भट्ट है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमने समय दे दिया है। एलईटी को जो है जो नोटिफिकेशन जारी है उसके 72 घंटे का समय दिया गया था कल, तो 72 घंटे बाद अगर कोई सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है या कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो इसको लेकर भी आंदोलन होगा। और आज से एसटीईटी को लेकर कुछ भी नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाएगा तो 48 घंटों के बाद पूरा बिहार जाम कर दिया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। पटना में बिहार के हर एक कोने से छात्र आएंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और आपकी भी क्या यही परेशानी है कि एसटीईटी का नोटिफिकेशन ना जारी होने से बीपीएससी टीआरई 4 के वैकेंसी सीट्स को लेकर जो अटकलें सामने उससे क्या आप भी रूबरू हैं?
तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी दुख बात बताएं, अपनी बातें बताएं, और ये न्यूज़ कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।